हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हर हफ्ते एक ही सवाल, अगले हफ्ते निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर करेक्शन आएगा। इसीलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं करेंगे बल्कि चार्ट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी समझेंगे। हम सबसे पहले निफ्टी का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी के टॉप 3 हेवी वेट स्टॉक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका चार्ट देखेंगे क्योंकि ये 3 स्टॉक्स मिलकर निफ्टी की डायरेक्शन पर काफी इम्पैक्ट डालते हैं। तो मैं हूँ आपकी एनालिस्ट गायत्री चौरे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये देखिए, पिछले वीक निफ्टी ने एक इंडिसीजन कैंडल बनाई थी। इंडिसीजन कैंडल मतलब क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वीक के एंड तक कोई भी साइड कंप्लीटली कंट्रोल नहीं ले पाया। बट इस वीक की पॉजिटिव बात ये रही कि प्राइस ने उस इंडिसीजन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट होने का सिग्नल जरूर है, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को अभी भी नीचे की लिक्विडिटी कलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो इस लेवल के बीच में एक गैप बनी है। मार्केट बहुत बार ऐसे गैप्स को रिविजिट करता है, और सिर्फ गैप ही नहीं, इसी एरिया में नीचे साइड में एक डिमांड जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। मतलब सिंपल में समझे, वही जोन जहां पहले एग्रेसिव बाइंग हुई थी। अगर प्राइस इस रेंज में आकर बायर्स को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो ट्रेंड और हेल्दी बन सकता है। देखिए अब बुलिश कंफर्मेशन कब मिलेगा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से जब तक निफ्टी 24,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं ट्रेंड को कम्प्लीटली बुलिश नहीं मानूंगी। और अगर फ्यूचर में रैली कंटिन्यू होती है तो फिर इस रेंज के आसपास शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। रिलायंस निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स में से एक है, इसीलिए इसका मूवमेंट इंडेक्स को काफी इन्फ्लुएंस करता है। फिलहाल तो चार्ट पर रिलायंस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के थोड़े नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अगर आप मंथली चार्ट देखें तो 2021 के बाद से स्टॉक लार्जली एक ब्रॉड रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से अगर प्राइस 1200 के जोन के आसपास आता है तो यहाँ पर एक माइनर सी गैप और पोटेंशियल डिमांड एरिया नजर आ रहा है। ये वही जोन हो सकता है जहां पर लॉन्ग टर्म बायर्स भी एक्टिव हो सकते हैं। अगर वहां से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है तो पहला टेक्निकल टारगेट लगभग 1600 के आसपास हो सकता है, जहां पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगला मेजर टारगेट तो 1800 के आसपास है, लेकिन याद रखिए ये जो लेवल्स दिए हैं वो टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना बेटर स्ट्रेटेजी होती है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है। डबल बॉटम जनरली तब बनता है जब स्टॉक 2 बार सेम सपोर्ट के आसपास बाइंग दिखाता है और उसके बाद नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है। फिलहाल यहाँ तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट रहेगा। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, पैटर्न के डेप्थ को मेजर करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, तो उस हिसाब से पहला टेक्निकल टारगेट लगभग ये है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो मंथली चार्ट पर एक फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके इसका 50% का सेकंड टारगेट मार्क कर देंगे। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में ऑल टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो एचडीएफसी का स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखिएगा, बहुत यूजफुल होगा। एचडीएफसी के टेक्निकल चार्ट पर अभी कोई भी मेजर बुलिश कंफर्मेशन तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट करना थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रहेगा। बट अगर यही से अपसाइड कंटिन्यूएशन आता है तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से 880 और 980 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि निफ्टी का स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंट कंफर्मेशंस बाकी है। और अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस डिमांड जोन के पास है और काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। और आईसीआईसीआई का डबल बॉटम पैटर्न भी वॉच करने लायक है। बट एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट रहेगा। और अगर आपको ये वीकली एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।